नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 हिंदी चैप्टर 11 नागार्जुन विस्तृत उत्तरी प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पदांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। बादल को घिरते देखा है। प्रश्न नंबर 1, अमल धवल डैश तिरते देखा है। शब्दार्थ अमल, निर्मल, धवल। सफेद शिखर, चोटी, स्वर्णित सुनहरे तुग, ऊंचा उमस गर्मी पावस। वर्षा तिक कसोला विष तंतु। कमलानान के अंदर के कोमल रेसे तिरते तैरते हुए। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में जन कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है नामक कवियों से अवतरित है। यह कविता उनके काव्य संग्रह प्यासी पथराई आंखें में सकलित है। प्रसंग इस स्थल पर कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन संदर्भ का चित्रण किया है। व्याख्या कवि का कथन है कि मैंने निर्मल चांदी के समान सफेद और बर्फ से मणित पर्वत की चोटियों पर घिरते हुए बादलों के मनोरथ दृश्य को देखा है। मैंने मानसरोवर में लिखने वाले स्वर्ण जैसे सुंदर कमल पुष्पों पर मोती के समान चमकदार अत्यधिक शीतल जल की बूंदों को गिरते हुए देखा है। कवि हिमालय के प्राकृतिक सुषमा का कलंक करते हुए कहता है कि उस पर्वत प्रदेश में हिमालय के ऊंचे शिखर रूपी कंधों पर छोटी बड़ी अनेक झीलें फैली हुई हैं। मैंने उस झीलों के नीचे शीतल स्वच्छंद निर्मल जल में ग्रीष्म के ताप के कारण व्याकुल और समतल क्षेत्रों से आए अर्थात मैदानों से आए हुए हंसों को कसेले और मधुर कमल नाल के तंतुओं को खोजते हुए और उन झीलों में तैरते हुए देखा है। काव्यगत संदर्भ कवि ने साहित्यिक और कलात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हुए हिमालय की सुंदरता का आकलन किया है, जहाँ पर सभी प्राणी आनंद और उल्लास का अनुभव कर सकते हैं। आलम्बनी रूप से प्राकृतिक का चित्रण हुआ है। सरल व प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग, गुण माधुर्य रस श्रृंगार शब्द शक्ति लक्षणा अलंकार अनुप्रास उपमा पुनरुक्ति प्रकाश रूप कार्ति युक्ति। प्रश्न नंबर 2, एक दूसरे से डैश चिढ़ते देखा है अथवा निशा काल डैश के तीरे अथवा दुर्गम डैश होकर। शब्दार्थ व्यक्ति पृथक जुदा तीरे किनारे शैवाल घास परिमल सुगंध। संदर्भ प्रस्तुत पद पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में कविवर नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग इनमें कवि ने हिमालय के मोहक दृश्यों का चित्रण किया है। व्याख्या कवि कहता है कि चक्र चकवी आपस में एक दूसरे से अलग रहकर सारी रात बिता देते हैं। किसी श्राप के कारण वह रात्रि में मिल नहीं पाते हैं। विरह में व्याकुल होकर वह कंदन करने लगते हैं। प्रातः होने पर उनका कदन बंद हो जाता है और वह मानसरोवर के किनारे मनोरथ दृश्य में एक दूसरे से मिलते हैं और हरी घास पर प्रेम क्रीड़ा करते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूत महाकाव्य में वर्णित आपाधन के स्वामी कुबेर और उनकी सुंदर अलका नगरी अब कहाँ है? आज आकाश मार्ग से जाती हुई पवित्र गंगा का जल कहाँ गया? बहुत ढूंढने पर भी मुझे मेघ के उस दूत के दर्शन नहीं हो सके। ऐसा भी हो सकता है कि इधर उधर भटकते रहने वाला यह मेघ पर्वत पर यही कहीं बसर पड़ा हो। छोड़ो, रहने दो, यह तो कवि की कल्पना थी। मैंने तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर भयंकर सर्दी के विशाल आकार वाले बादलों को तूफानी हवाओं से गरजे बरस कर संघर्ष करते हुए देखा है। हजारों फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित बर्फावनी घाटियों में जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है, कस्तूरी मृग अपनी नाभि में स्थिर
अगोचर कस्तूरी की मनमोहक सुगंध से उन्मत्त होकर इधर उधर दौड़ता रहता है। निरंतर भाग दौड़ करने पर भी जब वह उसे कस्तूरी को प्रदान नहीं कर पाता तो अपने आप ऊपर झुझल उठता है। काव्यगत संदर्भ। यहाँ कवि ने विभिन्न मोहक दृश्यों को प्रस्तुत करके अपनी कुशल प्राकृतिक चित्रण कला को दर्शाया है। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली रस श्रृंगार गुण माधुर्य अलंकार अनुप्रास। प्रश्न नंबर 3, सत सत डैश फिरते देखा है। शब्दार्थ मुखरित गुजित कानन वन शोणित लाल धवल सफेद कुंतल केश सुधर सुंदर कुल नील कमल वेड़ी चोटी रंजित चांदी के बने मड़ियों से गड़े लोहित लाल त्रिपाई मदिरा रूढ़ मदपान कर लेने के कारण हुई लाल नशे में लाल उन्मद नशे में मस्त। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में कविवर नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। प्रसंग यहाँ कवि ने किन्नर प्रदेश की शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या कवि का कथन है कि आकाश में बादल छा जाने के बाद किन्नर प्रदेश की शोभा अद्वितीय हो जाती है। सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपनी कल कल ध्वनि से देवदार के वन को गूंजित कर देते हैं, अर्थात गिरते हुए झरनों का स्वर देवदास के वनों में गूंजता रहता है। इन वनों के बीच में लाल और श्वेत भोजन पत्रों में छाए हुए कुटीर के भीतर किन्नर और किन्नरियों के जोड़े विलासमय कीड़ाएं करते रहते हैं। वे अपने केशों को विभिन्न रंगों के सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित किए रहते हैं। सुंदर शंख जैसे गले में इंद्र नीलमणि की माला धारण करते हैं, कानों में नीलकमल के कर्णफूल पहनते हैं और उनकी वेड़ी में लाल कमल सजे रहते हैं। कवि का कथन है कि किन्नर प्रदेश में के नर नारियों के मदिरापान करने वाले बर्तन चांदी के बने हुए हैं। वह मणि जड़ित तथा कलात्मक ढंग से बने हुए हैं। वह अपने सम्मुख निर्मित तिपाई पर मदिरा के पात्रों को रख लेते हैं और स्वयं कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चों की कोमल और दाह रहित छाल पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। मदिरा पीने के कारण उनके नेत्र लाल रंग के हो जाते हैं, उनके नेत्रों में उन्माद छा जाता है। मदिरा पीने के बाद वे लोग मस्ती को प्रकट करने के लिए अपनी कोमल और सुंदर अंगुलियों से सुमधुर स्वरों में वसी की तान छेड़ते लगते हैं। कवि कहते हैं कि इन सभी दृश्यों की मनोहरता को मैंने देखा है। काव्यगत संदर्भ यहाँ किन्नर प्रदेश में के स्त्री पुरुषों के विलासमय जीवन को यथार्थ चित्रण हुआ है। प्रकारांतर से कवि ने धनी वर्ग की विलासिता का वर्णन किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली रस श्रृंगार अलंकार उपमा पुनरुक्ति प्रकाश शब्द शक्ति लक्षणी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।